मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र कौन सुना रहे हैं? दर्शनावरण कर्म के भेदों की चर्चा अपनी चल रही थी और उसमें कल अपन ने देखा था दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं दर्शनावरण कर्म के? दर्शनावरण कर्म के 5 नहीं है, 9 भेद हैं। 9 भेद कौन कौन से हैं? दर्शनावरण कर्म के 9 भेद कौन कौन से हैं? बोले अनुज। मैम चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, ज्ञान वृद्धि। बहुत बढ़िया। ये 9 भेद दर्शनावरण कर्म के हैं। इनमें से जो दर्शन गुण है जीव का, दर्शन गुण 4 प्रकार का है। जैसे ज्ञान 5 प्रकार के हैं, ऐसे ही दर्शन 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ये 4 प्रकार के दर्शनों के घात में जो जो कर्म निमित्त हैं वो 4 प्रकार के दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। कल अपन ने चर्चा की थी चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं, अवधि और केवल दर्शन। यानी जो ज्ञान हो रहा है मति ज्ञान से पहले, मति ज्ञान से पहले कौन कौन से दर्शन होते हैं? मति ज्ञान से पहले कौन कौन से दर्शन होते हैं? पारुल। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। हाँ, चक्षु हो सकता है या अचक्षु हो सकता है। ठीक है। शुद्ध ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है? शुद्ध ज्ञान के पहले बोले आशांति। शुद्ध ज्ञान से पहले तो मति ज्ञान वाला दर्शन वो रहता है, मति ज्ञान होता है। मुक्ति ज्ञान के बारे में विशेष जाना हुआ, मति ज्ञान से विशेष जाना हुआ शुद्ध ज्ञान वो होता है। तो शुद्ध ज्ञान से पहले मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान से पहले जो दर्शन हुआ हो वो होता है शुद्ध ज्ञान से पहले दर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अवधि दर्शन कब होता है? अवधि दर्शन कब होता है? सुधा जी। अवधि दर्शन तो सीधा ही होता है ना, मति और शुद्ध ज्ञान उसमें निमित्त नहीं होता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कब होता है। टाइम बत पूछना है, कालवाची प्रश्न है। जब नहीं आता। शीला भाभी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए। नहीं, प्रश्न ये है अवधि दर्शन कब होता है? शशि जी। नहीं, बहुत सरल सा प्रश्न है। पद्मा जी।
अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको अवधि दर्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया। अवधि दर्शन कब होता है? प्रश्न ये था कि अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पहले होता है, बस सिंपल। अवधि दर्शन की बात चल रही है ना, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा वो तो कुछ बात ही नहीं है। अवधि दर्शन कब होता है? अवधि ज्ञान के पहले। अनुज कुछ पूछना है आपको? मैम वो आपने कल एक क्वेश्चन भी दिया था व्हाट्सएप अरे पे। हाँ हाँ, अच्छा हुआ मैंने याद रख रखा था क्लास से पहले, लेकिन इससे पहले एक और क्लास होती है ना तो वो दिमाग से निकल जाता है। चलिए बढ़िया, अच्छा टाइम पे याद दिला दिया। प्रश्न क्या था? प्रश्न बोलो अनुज, प्रश्न बोलो। मैम वो तो मैं भूल गई। वो 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी पंचेंद्रियों के कौन सी ठीक है। वो वही था क्वेश्चन। देखिए कल अपन ने किया था कि एक इंद्रिय जीवों को कौन कौन से दर्शन हो सकते हैं और कौन से दर्शनावरण का उदय हो सकता है। दो बातें हैं, है ना। एक इंद्रिय जीवों में अपन ने कल लास्ट में देखा था कि कौन सा दर्शन उनको हो सकता है, दर्शन गुण। और जो जो हो सकता है वो तो दर्शन है, और जो नहीं हो सकता है उस कर्म का उदय रहेगा। तो कौन कौन से कर्मों का उदय है और कौन सा दर्शन उसको है, केवल 4 में से अपने को बात करनी है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इन 4 में से। तो एक इंद्रियों की कल अपन ने की थी। अब दो इंद्रिय जीव को कितने दर्शन हो सकते हैं और कितने दर्शनावरण कर्म का उसको उदय रहेगा। किस किस ने किया है? पहले तो ऐसे ही हाथ खड़ा कर दें, हैंड वैसे रेज नहीं करें। किस किस ने किया है ऐसे हाथ खड़ा कर दें, तब तो मजा आएगा पूछने में। 1 2 3 4 5 6, 50% भी नहीं है जितने लोग हैं उनमें से। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? यदि हम अपने ज्ञान की निर्मलता चाहते हैं तो हम खुद करेंगे ना। ऐसे तो देखो अपन करते ही नहीं है। मैं आपको कह भी दूंगी कुछ चिंतन करो, विचार करो कुछ, तो वो तो अपन करते ही नहीं है। लेकिन होमवर्क के बहाने अच्छा होता है होमवर्क मिलना, और ऐसा ये अच्छा होता है। भले ही अपने को बोझा लगता है, स्कूल में भी जो दिए जाते हैं ना वो व्यर्थ नहीं होते। उससे वो माइंड का डेवलपमेंट होता है, विशेष क्लियरिटी आती है। जितने मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं उतने ही वो क्लियरिटी आती है उसमें। ऐसे ही यहाँ अगर हम ऐसा कुछ अप्लाई करके देखेंगे, कुछ लगा के देखेंगे किसको क्या है, अपने ज्ञान में निर्मलता आएगी। अभी यहाँ सॉल्व तो कर लेंगे, बाकी लोगों को पका पकाया जवाब मिल जाएगा। इसलिए आज नहीं करेंगे, अभी कल सब करके लाना है। मैंने तो डाल दिया था ग्रुप में, यदि भी बोला तो जिनवाणी स्थिति के बाद में था। कल सबको निकाल के लाना है। आप प्रश्न लिख लीजिए और केवल कॉपी में ऐसे 5 नाम लिखना है। कॉपी में लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, मन में सोचते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, ऐसे 6 नाम लिख लीजिए। अब एक इंद्रिय का भी साथ में लिख लीजिए। ऐसे 3 कॉलम बना लीजिए। तीन कॉलम बना लीजिए। यहाँ पे लिख दिया जीव, कौन सा जीव है, तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, ऐसे करके। और यहाँ पे दर्शन, और यहाँ पे दर्शनावरण का उदय। तो एक इंद्रिय को दर्शन कौन सा होगा? अभी एक इंद्रिय का मैं बता रही हूँ आपको फिर से, ठीक है ना। अभी कल किया था अपन ने, आज वापस से कर रहे हैं। आशा आंटी कुछ पूछना आपको? तो इसमें ऐसे ना, जैसे भाई अब उसके वो क्या कहते हैं, घ्राण, चक्षु और कर्ण का तो, कर्ण ज्ञानावरण, कर्ण दर्शनावरण का तो उदय हो गया। जैसे चक्षु 2 कर्ण, इंद्रिय थे, चक्षु कर्ण, ये कौन सा इनका दर्शनावरण हो गया कर्म है? ना, उदय हो गया। ये तो अरे है तो ही नहीं। चक्षु और कर्ण नाम का दर्शनावरण कर्म है क्या? अपने पास तो 4 है दर्शनावरण कर्म, उन्हीं में से छांटना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 4 अच्छा, दर्शनावरण कर्म है। कौन कौन से है 4 दर्शनावरण? बोलिए, आप ही बोलिए। चक्षु 4 दर्शनावरण। चक्षु है, चक्षु, अवधि और केवल। हाँ, तो उसी में से किसका उदय है और कौन सा दर्शन उसको है, या फिर कौन से का शियोक्षम है, ऐसे कर दीजिए। उदय किसका है और शियोक्षम किसका है। शियोक्षम समझ में आता है ना आपको?
तो अब जैसे दो इंद्रिय में कैसे मैं समझ नहीं पाई, दो हाँ इंद्रिय है। मैं बता रही हूँ ना, मैं वही करके बता रही हूँ, आपको आ जाएगा अभी समझ में, घबराइए मत। और जो जैसा भी समझ में आए वैसा करके ले आना, तो वो फिर कल करेंगे, आप मेहनत करोगे तो फिर कुछ निकलेगा। यहाँ लिखना है शयोपशम, और यहाँ लिखना उदय, दर्शनावरण का। ऊपर यहाँ मैंने छोटी जगह लिखी है, आप यहाँ लिखना दर्शनावरण का शयोपशम और दर्शनावरण का उदय। बस दर्शनावरण के संबंध में ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये 3 कॉलम बनाने हैं। अब एक इंद्रिय के कौन से दर्शनावरण का शयोपशम है, कल भी अपन ने चर्चा की थी। एक इंद्रिय के कौन से दर्शनावरण कर्म का शयोपशम है, जिनको समझ में नहीं आया ना वो हाथ खड़ा करें, तो उनसे आंसर अपन आप खुद यहाँ आंसर निकालोगे तो आप होमवर्क कर पाओगे। किसको समझ में नहीं आया है? जैसे आशा आंटी ने तो कह दिया, और किसको नहीं समझ में आया है? शशि जी बोलिए। एक इंद्रिय जीव है, समझ में नहीं आया ना आपको, या आ गया? नहीं, मैं कल थी नहीं क्लास में, तो कुछ तो मैंने फिर पढ़ा तो सुना था, तो कुछ भी लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा था। चलिए, एक इंद्रिय जीव को कौन से दर्शनावरण कर्म का शयोपशम होगा, यानी एक इंद्रिय जीव को कितनी इंद्रिय है? एक इंद्रिय जीव को कितनी इंद्रिय है? इंद्रिय, एक स्पर्शन इंद्रिय है। तो उसको जो ज्ञान होगा वो कौन सा ज्ञान होगा, कितना ज्ञान होगा? एक ही इंद्रिय का ज्ञान होगा देखिए, उसको, बाकी तो 4 इंद्रियों का तो आवरण हो जाएगा। हाँ देखिए, मैं अब आप लोगों से पूछने में क्या टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर वो निद्रा का प्रकरण अपना अधूरा रह जाएगा। मैं ही बता देती हूँ। एक इंद्रिय जीव को जो ज्ञान होगा, मति ज्ञान होगा, और मति ज्ञान होता है वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो एक इंद्रिय जीव को कौन सी इंद्रिय के निमित्त से होगा मति ज्ञान? एक ही इंद्रिय है उसके पास में, स्पर्शन इंद्रिय, तो उसके स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान होगा। अब वो जो स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान हो रहा है, उससे पहले कोई दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कल की क्लास समझ में आई थी कि नहीं आई थी आप लोगों को? तो दर्शन होगा ना। एक इंद्रिय जीव है तो उसको जो स्पर्शन इंद्रिय से मति ज्ञान हो रहा है, उससे पहले दर्शन होगा। अब वो जो स्पर्शन इंद्रिय से मति ज्ञान हो रहा है, उससे पहले जो दर्शन होगा उसे क्या कहेंगे? सबको जवाब देना है। चक्षु तो 1, अचक्षु तो 2, अवधि तो 3 और केवल तो 4। कौन सा दर्शन होगा? एक इंद्रिय जीव को जो स्पर्शन इंद्रिय से मति ज्ञान हो रहा है, उससे पहले कौन सा दर्शन होगा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन या केवल दर्शन? आशा आंटी, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा? बढ़िया, आप लोग नीचे कर लीजिए। बढ़िया, बोलिए आशा आंटी। अचक्षु दर्शन। हाँ तो आपको उंगली दिखानी थी ना। हाँ तो ये उंगली मेरे ये दिखानी, समझ में आया ना, मैं अचक्षु दर्शन होगा ना। हाँ पर आपकी उंगलियां दिखनी रही थी। हाँ, अचक्षु दर्शनावरण हो गया। हाँ यही मतलब है ना, यही चीज समझ नहीं है ना, हाँ मैं समझ हाँ क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। हाँ, ठीक। तो एक इंद्रिय जीव को जो दर्शन होगा वो अचक्षु दर्शन होगा। तो इसको क्या कहेंगे कि अचक्षु दर्शनावरण का उसको शयोपशम है। जो गुण प्रकट है उसके लिए कहते हैं शयोपशम, ठीक है। और शयोपशम कठिन लग रहा है तो अचक्षु दर्शन उसको है। और बाकी के सारे जो हैं, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, इन तीनों का 3 का उसको उदय है, ठीक है। एक और बता देती हूँ, मुझे लग रहा है सबको बहुत कठिन लग रहा है। 2 इंद्रिय का और बता देती हूँ, ठीक है। पारुल बता देंगी, पारुल करके आई हैं। बोलिए पारुल, 2 इंद्रिय को। भाभी, 2 इंद्रिय को भी अचक्षु दर्शनावरण का तो शयोपशम है और बाकी सबका उदय है। बहुत बढ़िया। कैसे होगा? देखो, 2 इंद्रिय को कौन कौन सी इंद्रियां हैं? स्पर्शन इंद्रिय है और रसना इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय से जो मति ज्ञान हो रहा है और रसना इंद्रिय से जो मति ज्ञान हो रहा है, उन दोनों के पहले उसको दर्शन कौन सा होगा? चक्षु दर्शन होगा या अचक्षु दर्शन होगा? अवधि और केवल तो होंगे ही नहीं। मति ज्ञान से पहले कौन से 2 दर्शन होते हैं, हो सकते हैं? या तो चक्षु दर्शन होगा या अचक्षु दर्शन होगा। तो स्पर्शन और रसना इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है, उससे पहले
कौन सा दर्शन हो सकता है? चक्षु दर्शन हो सकता है कि अचक्षु दर्शन हो सकता है? अचक्षु दर्शन ही होगा, क्योंकि चक्षु और दर्शन तो केवल नेत्रेंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है उससे पहले होगा। तो जो दो इंद्रिय जीव है उसको भी अचक्षु दर्शनावरण का क्षेयोपशम कहो या अचक्षु दर्शन है, और बाकी तीन का उसको भी उदय है। तो अब जब तक चक्षु इंद्रिय नहीं आ रही है तब तक तो यही चलेगा, और जिस जीव के पास चक्षु इंद्रिय है उसको चक्षु दर्शनावरण का भी क्षेयोपशम हो जाएगा। ठीक है, अब आप करके देखना, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर करेंगे अपन कल। बोलिए बीना। ये तीन का उदय कैसे, ये समझ में नहीं आया। देखो चक्षु दर्शन उसको है, चक्षु दर्शनावरण का क्षेयोपशम है, नहीं सॉरी हाँ। अचक्षु का क्षेयोपशम है, तो चक्षु का, अवधि का और केवल का, ये तीन दर्शनावरण का उदय है। चार दर्शनावरण ले रहे हैं ना अपन, हाँ। चार दर्शनावरण ले रहे हैं, तो चार में से एक का तो उसको क्षेयोपशम है, एक का क्षेयोपशम है, तो बाकी के तीन का उदय है। चक्षु दर्शनावरण का, अवधि दर्शनावरण का और केवल दर्शनावरण का। अच्छा, चलिए बोलिए, मुझे दीदी, लग मेरे को रहा है कठिन हो रहा है आप लोगों के लिए। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो बोलिए दीदी, मेरे को क्षेयोपशम और उदय अनीता का जी, मीनिंग समझा बोलिए। दीजिए पहले। मीनिंग समझ नहीं आ रहा मेरे को दोनों का, उदय का और आप क्षेयोपशम कल का। थे क्या क्लास में? मेरे को कल कल समझ नहीं आया क्लास में एक्चुअली थे में। क्या आप? मैं थी, तो कल टेलीग्राम भी पूछना सुना, नहीं आपने? टेलीग्राम भी था तभी समझ नहीं आया। टेलीग्राम सुना था मैंने, समझ नहीं आ रहा मुझे। चलिए ठीक है, बोलिए विनीता आंटी। दीदी मुझे इनका क्वेश्चन समझ आ रहा, वो बता रही इनको ये कहो उदय का मतलब पूरा आवरण है। इनकी भाषा हाँ, मेरे वो तो जैसी अभी बिगड़ चुकी। मैंने तो कल समझा दिया था ना, तो मेरे तो मेरे दिमाग को में ये है समझ ना नहीं कि कल आया। मैं बता चुकी हूँ, तो मैं इसलिए शब्द नहीं, बोल रही हूँ। और कल मैंने इनको पूछा सबसे कि क्षेयोपशम और उदय हाँ, अब समझ में आ रहा है क्या, मेरे को इनको कल इसलिए नहीं मैंने आज आया। वही बताओ। शब्द यूज में ले लिए। चलिए बोलिए चित्रा आंटी। तो इसमें तो चौथी इंद्रिय में जाके तो चक्षु इंद्रिय का उदय वो होगा, हाँ, चक्षु दर्शन का। चक्षु दर्शन। आप एक बार टाइम तो लगेगा, आज निद्रा रह जाएगी, कोई बात नहीं, इसको क्लास में डिस्कस करवा लेते हैं, एक बार क्लास नहीं में तो कर लेते हैं मेहनत सब लोग। आप मत करना, और लोगों को तो मेहनत करने दें, अपन थोड़ा सा दिमाग तो लगाएं। मेरे नहीं, को टाइम अपन की कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं, समझ में आ जाए टारगेट थोड़ी ना है कि तो पहले बोलो। ये नहीं, चौथी क्लास में में एक हो बार जाएगा, एक बार डिस्कशन क्लास में जाएगा तो कल खुल करें। जाएगा, समझ में आ चार जाएगा। इंद्रिय में, क्या अंतर? चार इंद्रिय में चक्षु और अचक्षु दोनों थोड़ी होगा। अब आप सोच के आइएगा, सोचिएगा, थोड़ा सा चले तो सही दिन भर, आपका उपयोग इसमें लगा तो रहे शुभ में, ठीक है ना? बोलिए शशि जी। इसमें बताऊं क्या प्रॉब्लम हो रही है? दर्शन और दर्शनावरण, वो दोनों में आवरण और उदय है ना, वो दोनों एक हो इसीलिए जाते मैंने हैं। दोनों, और वो क्षयोपशम शब्द देते हैं तो वो भी कठिन पड़ता है, कुछ तो नहीं, सीखना कठिन तो पड़ेगा ना। वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, वो ठीक है, देखिए आवरण मैं और उदय और क्षयोपशम का फिर से बता देती हूँ। उदय किसे कहते हैं और क्षयोपशम किसे कहते हैं? कोई कर्म कर्म ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के संबंध में ही समझ लीजिए विशेष रूप से। ज्ञानावरण का उदय है, दर्शनावरण का उदय है, इसका मतलब क्या है? उस कर्म का उदय है तो वो गुण अभी प्रकट नहीं है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का यदि उदय है तो गुण कौन सा है? ज्ञानावरण ज्ञान गुण को घात रहा है, दर्शनावरण दर्शन गुण को घात रहा है। तो ज्ञानावरण का उदय होने पर ज्ञान गुण प्रकट नहीं है, दर्शनावरण कर्म का उदय होने पर दर्शन गुण प्रकट नहीं है। ये उदय का अर्थ हुआ। उदय का मतलब है कि वो गुण अभी प्रकट नहीं हो रहा है। और क्षयोपशम का मतलब क्या है? क्षयोपशम का मतलब है यदि ज्ञानावरण का क्षयोपशम है और दर्शनावरण का क्षयोपशम है तो इसका मतलब है कि वो गुण थोड़ा थोड़ा प्रकट है। क्षयोपशम का मतलब है कि वो गुण थोड़ा थोड़ा प्रकट है, उस कर्म का पूरा उदय नहीं है। पूरा का पूरा उदय होता है तो गुण थोड़ा भी प्रकट नहीं होता है, और थोड़ा उदय है थोड़ा नहीं है ऐसा स्थिति होती है, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। तो अगर क्षयोपशम होता है तो वो गुण आंशिक रूप में प्रकट होता है। कर्म का, आप लोग लिख लीजिए लैंग्वेज, क्योंकि फिर याद नहीं रहेगा। कर्म का उदय होने पर, ऐसे नाम भी लिख लीजिए, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय होने पर
ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय होने पर ज्ञान गुण और दर्शन गुण प्रकट नहीं होते हैं। अभी ये लाइन भी मैं आप लोगों को समझ में आए इसलिए लिखा रही हूँ, नहीं तो थोड़ी बहुत मतलब इसमें भी फिर वो बात कोई कहेगा सर्वथा उदय नहीं होता है सर, ऐसा वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय होने पर, यानी ज्ञानावरण के साथ ज्ञान गुण लगाना है, दर्शनावरण के साथ दर्शन गुण लगाना है। एक ही लाइन लिखवाई है मैंने, नहीं तो 2 लाइन बनाई है कि ज्ञानावरण का उदय होने पर ज्ञान गुण प्रकट नहीं होता है, दर्शनावरण का उदय होने पर दर्शन गुण प्रकट नहीं होता है। ठीक है ना? जिसको अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो 2 लाइन बना के लिखें। ठीक है? ज्ञानावरण अगला लिखिए, ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर ज्ञान कुछ प्रकट होता है। ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर ज्ञान कुछ मतलब आंशिक रूप में, पूरा का पूरा नहीं, कुछ ज्ञान प्रकट होता है। और दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर कुछ दर्शन प्रकट होता है। और साथ में ये भी लिख लीजिए, क्षयोपशम का अर्थ है कि उस कर्म का पूरा उदय नहीं है, कुछ उदय है कुछ अनुदय है। बिल्कुल ऐसे कैसे लिख लीजिए, क्षयोपशम का मतलब है कि उस कर्म का पूरा उदय नहीं है, कुछ उदय है कुछ अनुदय। अनुदय तो समझ में आ जाएगा, अनुदय भी नहीं आएगा। कुछ अभाव है ऐसे कर लीजिए, अनुदय की जगह कुछ अभाव है। क्षयोपशम का मतलब है कि वो कर्म, उस कर्म का पूरा उदय नहीं है, कुछ उदय है कुछ अभाव है। कुछ प्रकट है कुछ अप्रकट है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ प्रकट, अभी कर्म की बात कर रहे हैं ना, गुण की बात करेंगे तब प्रकट अप्रकट बोलेंगे। अच्छा ठीक। अभी क्षयोपशम के, कर्म के क्षयोपशम का अर्थ, उसके साथ ये भी लिखिए, कर्म के क्षयोपशम का अर्थ है, कर्म भी लगाइए उसके साथ में, कर्म के क्षयोपशम, वो जो लाइन लिखी थी ना उसी में जोड़ लीजिए, कर्म के क्षयोपशम का अर्थ है कि उसका कुछ उदय है कुछ अभाव है। ठीक है? तो अब ये इस बात के आधार पे अब आप देखिएगा क्या आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पढ़ना, इसी इतना सा लिखा है ना इसको, और फिर अप्लाई करना। और एक बात और बता देती हूँ कि ऐसा नियम नहीं है कि किसी को चक्षु दर्शन अकेला ही हो, कि किसी को अकेला चक्षु दर्शन ही हो, दोनों भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अवधि दर्शन भी हो सकता है साथ में। तो इसके हिसाब से अब आप लोग निकाल लो। ठीक है? अब वही है, अपना टाइम तो अधूरा रह गया है, अभी कर लें फिर 15 मिनट बचे हैं, अभी कर सकेंगे आप लोग, अभी के अभी। चलिए, 2 इंद्रिय की तो हो गई है बात, 3 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय के कितने दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होगा? बेला भाभी। 3 इंद्रियों के भी सिर्फ ये अचक्षु दर्शन का ही क्षयोपशम होगा, बाकी के जो 3 दर्शन है उनका उदय होगा। कैसे, अब आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि उसके जैसे चक्षु इंद्रिय तो इसमें है नहीं, बाकी की जो इंद्रियों के वाला जो मति ज्ञान है, मतलब चक्षु दर्शन वाला चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रिया और मन से होने वाला मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वही उसको होगा, क्योंकि उसके चक्षु इंद्रिय है नहीं। और बाकी के 3 उसके जो इंद्रियों का दर्शन, मतलब 3 दर्शन का उदय होगा। ठीक है, बढ़िया। देखिए 3 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव का मतलब क्या है, कौन कौन सी इंद्रियां होगी उसके, स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां होंगी। तो स्पर्शन रसना घ्राण इंद्रिया है, चक्षु आई क्या इसमें? चक्षु नहीं आई, चक्षु इंद्रिय नहीं आई, इसका मतलब है अचक्षु दर्शन उसके होगा। तो अचक्षु दर्शनावरण का तो होगा
क्षयोपशम, और चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण का उसके उदय रहेगा। अवधि दर्शनावरण का क्षयोपशम हो सकता है क्या? तीन इंद्रिय के, तीन इंद्रिय को अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? तीन इंद्रिय को अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। अवधि ज्ञान किसको होगा? अगर होगा तो सैनी पंचेंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, सैनी पंचेंद्रिय होंगे, उन्हीं को अवधि ज्ञान होगा। इसलिए असैनी तक तो अवधि ज्ञान का यानी अवधि दर्शन का काम ही नहीं है। केवल दर्शन हो सकता है क्या तीन इंद्रिय को? केवल दर्शन तो केवल ज्ञान के साथ में होता है, वो कैसे हो सकता है? इसलिए वो भी नहीं होगा। तो अभी समझ लीजिए असैनी तक की जो बात चल रही है ना, उसमें तो अपने को दो में ही देखने हैं, चक्षु दर्शन होगा कि अचक्षु दर्शन होगा, इसी में देखना है। बाकी दो तो माइनस ही है पहले से ही, क्योंकि अवधि दर्शन और केवल दर्शन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है उनमें बिल्कुल भी। ठीक है, अब चार इंद्रिय जीव है। चार इंद्रिय जीव के बोलिए अंकल, बोलिए आप। उसके चक्षु अचक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम होगा और अवधि और केवल का उदय होगा। बढ़िया। देखो, चार इंद्रिय जो जीव है, यानी उसके कौन कौन सी इंद्रियां हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये चार इंद्रियां हैं। तो इसमें से स्पर्शन, रसना और घ्राण से जो मति ज्ञान होगा, जब भी स्पर्शन इंद्रिय से मति ज्ञान हो रहा है कि रसना इंद्रिय से हो रहा है या घ्राण इंद्रिय से हो रहा है, तो इन तीन इंद्रियों से जो मति ज्ञान हो रहा है, उससे पहले जो दर्शन होगा वो कौन सा दर्शन होगा? चक्षु दर्शन होगा कि अचक्षु दर्शन होगा? अचक्षु दर्शन होगा। चार इंद्रिय जीव है, लेकिन उसको अगर ये स्पर्शन, रसना, घ्राण इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, मति ज्ञान, उससे पहले उसको होगा अचक्षु दर्शन। और जब उसको चक्षु इंद्रिय से, चौथी इंद्रिय से मति ज्ञान हो रहा है, तो उससे पहले जो दर्शन होगा वो होगा चक्षु दर्शन, और पहले वाले तीन इंद्रियों से अचक्षु। मेरे मुंह से शायद चक्षु निकल गया अभी। ठीक है, तो दोनों दर्शन उसके होंगे, इसलिए दोनों दर्शनावरण का क्षयोपशम बनेगा। चक्षु दर्शनावरण का भी क्षयोपशम, अचक्षु दर्शनावरण का भी क्षयोपशम, और अवधि और केवल दर्शनावरण का उदय चलेगा, क्योंकि उसका कुछ काम ही अभी नहीं हो रहा है। जिस कर्म का भी कुछ काम, जो गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं है, तो उस संबंधी कर्म का उदय है, और वो गुण थोड़ा भी प्रकट है तो उस कर्म का क्षयोपशम है। जो गुण का नाम है वही कर्म का नाम है, क्योंकि जिस गुण को जो कर्म घात रहा है वही नाम उस कर्म का रख देते हैं। तो हम दर्शन का नाम भी चक्षु दर्शन है और दर्शनावरण का नाम भी चक्षु दर्शनावरण है। तो थोड़ा सा अपन ध्यान से करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो वो अभी जो आप कह रहे थे ना कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों के नाम सेम है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक कर्म का नाम भी वही है और आत्मा के गुण का नाम भी वही है। तो जब कर्म दबा हुआ होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा, कमजोर होगा, तो अपना गुण प्रकट होगा, और कर्म हावी होगा, पूरा उदय है, तो हमारे गुण प्रकट नहीं होगा। क्षयोपशम जब है कर्म का, तो वो कर्म अभी थोड़ा सा कमजोर है समझ लीजिए, और जब उदय है उस कर्म का तो वो पूरा हावी हो रहा है, तो हमारा गुण कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा है। असैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, असैनी किसे कहते हैं? असैनी कौन होते हैं? रंजू भाभी, असैनी कौन होते हैं? बिना मन के, पांचों इंद्रियां तो हैं लेकिन मन नहीं है। बढ़िया। तो अब आप बता सकते हैं कि उसको कौन कौन सी इंद्रियों से ज्ञान होगा? उसको चक्षु अचक्षु दोनों इंद्रियों से ही ज्ञान है, लेकिन अवधि और इंद्रियां केवल नहीं, अचक्षु अचक्षु का दोनों दर्शन क्षयोपशम है, दोनों दर्शन का बढ़िया, क्षयोपशम है, और बाकी दोनों का उदय है, केवल ज्ञान और बहुत बढ़िया। अवधि ज्ञान का उदय है। ज्ञान नहीं, दर्शन, दर्शन की बात चल रही है, केवल दर्शन और अवधि दर्शन। हाँ बढ़िया, लेकिन बढ़िया। देखिए, जो असैनी पंचेंद्रिय जीव है, तो इंद्रियां तो पांचों हैं, मन नहीं है। तो पांचों इंद्रियां हैं, मतलब चक्षु भी है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अपने को तो ध्यान कहाँ देना है? मेनली चक्षु आ रही है कि नहीं आ रही है इंद्रिय, उसमें चक्षु इंद्रिय आ रही है तो चक्षु दर्शन भी होगा, और चक्षु इंद्रिय नहीं आ रही है
तो चक्षु दर्शन नहीं होगा। तो 5 इंद्रिय जीव में 5 इंद्रियां हैं, चक्षु भी उसमें आ रही है, तो दोनों प्रकार के दर्शनावरण का क्षयोक्षम उसके होगा, चक्षु दर्शनावरण का भी और अचक्षु दर्शनावरण का भी। और असंगी जीव को अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए अवधि दर्शन का उदय रहेगा और केवल दर्शन का भी उदय रहेगा। बोलिए अनुज। मैम लास्ट वाला मैं बताऊं? हाँ बताओ। सैनी पंचेंद्री में हाँ सैनी पंचेंद्री में चक्षु का रहेगा, अचक्षु का रहेगा और अवधि का रहेगा क्षयोक्षम, और उदय एक का रहेगा। बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सैनी पंचेंद्रिय जो जीव हैं, सैनी पंचेंद्रिय जीवों को चक्षु दर्शनावरण का, अचक्षु दर्शनावरण का तो क्षयोक्षम रहेगा ही, और अवधि दर्शनावरण का क्षयोक्षम भी उनको हो सकता है। सैनी पंचेंद्रिय जीवों को अवधि दर्शनावरण का क्षयोक्षम भी, क्योंकि उन्हीं को होगा सैनी पंचेंद्रिय जीवों को। तो चक्षु अचक्षु का तो होगा ही, क्योंकि वो तो होना ही है, मति शुद्ध ज्ञान तो होना ही है। तो चक्षु अचक्षु दर्शनावरण का क्षयोक्षम तो है ही, और अवधि दर्शनावरण का क्षयोक्षम भी उनको हो सकता है। तो केवल दर्शन किसको होगा? ना सैनी में आया, ना असैनी में आया, ना एक इंद्रिय में आया, केवल दर्शनावरण का किसको होगा? और कोई बता सकते हैं? रजनी जी आप बता रहे हैं, बोलिए। अयोग केवली के। अयोग केवली के? हाँ केवली, सिद्ध भगवान के, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान के। नहीं, अयोग केवली तो 14वें गुणस्थान का नाम है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब कोशिश आपकी। बोलिए सुधा जी। तीर्थंकर मुनिराज के। नहीं। मीनू दी। उनके आवरण कहाँ है ही नहीं, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल दर्शन प्रकट हो गया। नहीं तो यही तो पूछ रहे हैं, प्रश्न क्या है कि केवल दर्शन का, केवल दर्शनावरण का क्षयोक्षम किसके है? प्रश्न ये है। क्षयोक्षम, हाँ। क्षयोक्षम केवल का कैसे होगा? पूर्ण को ही बोलेंगे ना, केवल ज्ञान दर्शनावरण का क्षयोक्षम वो एक ठीक है, पंचेंद्री, सैनी पंचेंद्री। ठीक है ठीक है, चलिए। और चलिए अनुज आप क्या बता रहे हैं, बोलिए। जिसके 8 कर्म ये शायद अभाव हो जाएगा। नहीं, देखो केवल ज्ञान, पहले अपने को ये देखना है कि वो जो दर्शन है वो कब होता है। तो वो केवल दर्शन है वो केवल ज्ञान के साथ होता है, तो जिनको केवल ज्ञान है उनके केवल दर्शन होगा। अभी यहाँ अपन जो छांट रहे हैं, पहली बात तो अपन बात कर रहे हैं क्षयोक्षम की। अपन ने कॉलम जो बनाए हैं ना, अपन ने एक क्षयोक्षम का बनाया है और एक उदय का बनाया है। तो केवल दर्शन का कभी भी क्षयोक्षम नहीं होता। केवल दर्शनावरण का या तो उदय चल रहा है या फिर उसका पूरा का पूरा नाश होगा। उसमें ऐसी स्थिति नहीं होगी क्षयोक्षम में जो अपन ने लिखा है ना, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ उदय है कुछ अभाव है, ऐसी स्थिति उसमें नहीं होती है। और जो केवल दर्शन होता है वो अरहंत भगवान के होता है, केवली भगवान के होता है, 13वें 14वें गुणस्थान में और सिद्ध भगवान की, 13वें गुणस्थान से लेके सिद्ध भगवान की। जहां तक केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती अनंत भगवान के भी है और सिद्ध भगवान के भी है। तो उनके केवल दर्शन भी है। अपन ने सिद्धों के मूल गुण पढ़े थे सैटरडे को, तो उसमें देखा था ना, ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान और दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन या केवल दर्शन, उसी को केवल दर्शन बोलते हैं। तो सिद्धों में भी केवल दर्शन है। तो अभी प्रश्न ये था कि यहाँ अपने जो कॉलम थे, पंचेंद्रिय जीव को हमने देखे 3 क्षयोक्षम हो सकते हैं और एक का हमने उदय कहा। तो उसमें अरहंत भगवान को क्यों नहीं लिया? क्योंकि अरहंत भगवान अब उनको पंचेंद्रिय नहीं कहते, अभी उनके क्षयोक्षम नहीं है। इस अपेक्षा से अभी हमने यहाँ पर
नहीं लिया है। अनंत भगवान के इंद्रियों का क्षयोपशम, उनके ज्ञान का क्षयोपशम उनके नहीं है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया ना, इसलिए हमने उनको नहीं लिया। लेकिन एक अपेक्षा से हम अनंत भगवान को भी जब तक 14वें गुणस्थान में हैं तब तक, क्योंकि वो मनुष्य हैं और सैनी पंचेंद्रिय कहे जाते हैं, तो इस अपेक्षा से हम इसमें चारों का फिर वो क्षयोपशम नहीं कहेंगे, 3 का क्षयोपशम और केवल केवल दर्शनावरण का क्षय। फिर से बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। जो लास्ट वाला कॉलम है अपना सैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय वाला है ना, लास्ट वाला लाइन जो है, मतलब लास्ट जो पॉइंट है, तो सैनी पंचेंद्रिय जीवों को क्षयोपशम कितना है? चक्षु दर्शनावरण का है, अचक्षु दर्शनावरण का है, अवधि दर्शनावरण का भी हो सकता है, और केवल दर्शनावरण का क्षय, उसमें लिखना पड़ेगा केवल दर्शनावरण का क्षय, क्षयोपशम नहीं। सैनी पंचेंद्रिय जीवों को 3 का तो क्षयोपशम और केवल दर्शनावरण का क्षय, क्षय का मतलब है टोटली नाश, खत्म, तो वो कर्म टोटली उनका खत्म होगा, तो वो केवल दर्शन पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि वो 5 भाव वो पढ़े हुए नहीं है ना पूरे सबके, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब सब मिक्स है पूरी इस क्लास में, क्या है कि सब तरह के लोग मिक्स हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बोलिए मधु भाभी। जब केवल दर्शन और ये होगा तो आपने बताया केवल ज्ञान के साथ ही होगा, तो उसके पहले तो ये सारे कर्म क्षय हो जाएंगे ना, ये ज्ञानावरण और ये सारे चारों कर्म क्षय पूर्ण रूप से हो जाएंगे तभी। केवल ज्ञानावरण के नाश से केवल ज्ञान होगा, दर्शनावरण के नाश से केवल दर्शन होगा, साथ में होंगे, पहले बात की बात नहीं। और ये और बाकी जो घातिया कर्म है चारों पूरे क्षय हो जाएंगे तभी वो प्रकट होगा ना। हाँ तभी होता है, लेकिन अभी अपन पर्टिकुलर कर्म के हिसाब, देखो कल परसों ही मैंने कहा था ये 3 कर्म है साथ में रहते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, तीनों का नाश भी एक साथ है, तीनों का क्षयोपशम भी एक साथ है, तीनों का उदय भी एक साथ है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण के तो बंध भी एक साथ है, तो वो एक साथ तीनों का नाश होता है। तो इसके नाश से ये गुण, क्योंकि कर्म अलग है ना, अलग अलग गुण को घात रहे हैं, तो ज्ञानावरण का नाश पूरा हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शनावरण का पूरा नाश हो गया तो केवल दर्शन प्रकट हुआ, अंतराय का पूरा नाश हुआ तो अनंत वीर्य प्रकट हुआ। ये अपन ने सैटरडे को देखा था। और ये मोहनीय का ये सबसे पहले मोहनीय होता है ना, मोहनीय का वो कुछ देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले मोहनीय का होता है, उसके बाद में इन तीनों का होता है। फिर ये सैनी पंचेंद्रिय में दर्शनावरण के उदय के कॉलम में तो कुछ नहीं आएगा, या केवल ज्ञान केवल दर्शन आएगा? उसको कॉलम को खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि अपन उसमें वो खाली कॉलम में खाली डैश कर दीजिए। हाँ डैश। बोलिए रजनी जी। नहीं, अभी आप बता रही थी केवल दर्शनावरण का क्षय सैनी पंचेंद्रिय जीवों को, आप लिखवा रही थी कुछ। हाँ केवल दर्शनावरण का, यानी सैनी पंचेंद्रिय जीवों को केवल दर्शनावरण का होगा क्षय, 3 का तो होगा क्षयोपशम, चक्षु, अचक्षु और अवधि, इन 3 का तो होगा क्षयोपशम, और अगर केवल दर्शनावरण का होगा तो क्षय होगा। ठीक है, इसमें ऐसे समझना कि जिसको जो हो, ऐसा नहीं कि सभी सैनी पंचेंद्रियों को ये ऐसा हो जाएगा कि दर्शनावरण का क्षय, अगर होगा तो सैनी पंचेंद्रियों को होगा, जिसको होगा उसको होगा, जिसको अवधि दर्शन होना होगा उसको होगा, सभी को होगा ऐसा नियम नहीं है। नहीं, पर जिसको होगा वो 100% सैनी पंचेंद्रिय होगा। हाँ सैनी पंचेंद्रिय को ही होगा। इधर से तो है कि अवधि दर्शनावरण का क्षयोपशम और केवल दर्शनावरण का क्षय, ये सैनी पंचेंद्रिय जीवों को ही होगा। अवधि दर्शनावरण का क्षयोपशम और केवल दर्शनावरण का क्षय, ये सैनी पंचेंद्रिय जीवों को ही होगा, एक इंद्रिय से असैनी तक के जीवों को ये नहीं होगा। चक्षु अचक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम ये एक इंद्रिय से सैनी असैनी तक के जीवों को हो रहे हैं, लेकिन अवधि दर्शनावरण का क्षयोपशम और केवल दर्शनावरण का क्षय,
क्षय तो समझ में आता है शब्द, क्षय का मतलब है कर्म का पूरा नाश। ठीक है, ऐसा करेंगे कि कल एक पीरियड में कोशिश करूंगी, लेकिन वो ये विषय अपन बहुत विषयांतर हो जाएंगे क्योंकि ये प्रकरण चल गया है ना उदय शिवोपशम का, तो या तो थोड़ा सा पहले वो समझा दें एक आध क्लास में, चाहे 2 क्लास लग जाए। आज थर्सडे है ना, तो कल पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो परसों तक में ये 5 भाव आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो फिर जिन लोगों को थोड़े ऐसा क्लियर नहीं हो रही ना, क्योंकि फिर शब्द आएंगे, शिवोपशम शब्द फिर आएगा, उदय शब्द आएगा, तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा उसको लेके फिर निद्रा का तो सरल है, इंटरेस्टिंग भी है, फिर ले लेंगे। बोलिए पार्वती। भाभी त्रियंचों को अवधि ज्ञान हो सकता है? हो सकता है, सैनी पंचेंद्रिय में त्रियंच भी आते हैं, उनको हो सकता है। भोग भूमि के त्रियंचों को होता है, हो जाता है जनरली, भोग भूमि के त्रियंचों को भी, मनुष्यों को भी, और अपने कर्म भूमि में भी हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है, हो सकता है। और उसके लिए मिथ्या दृष्टि हो तो भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो तो भी हो सकता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सैनी पंचेंद्रिय में बोलिए। उदय किसका होगा फिर? सैनी पंचेंद्रिय में उदय में किसका आएगा? अभी अपन ने चारों जैसे इधर ले लिए ना, इसलिए अभी उदय में कोई बच, क्योंकि उसको चारों का मतलब शिवोपशम और शव में हो सकता है, तो जिसका नहीं होगा उसका उदय है। ये तो अपन ने इसको बोलते हैं अनेक जीवों की तरफ से देखा है हमने, कॉमन सामान्य रूप से देखा है। किसी एक जीव को पकड़ेंगे तो उसको कोई ना कोई उदय भी होगा, और या क्षय है तो क्षय ही है, फिर तो कोई दिक्कत। जब क्षय हो गया तो अब उदय बचा ही कहाँ है। जब केवल दर्शनावरण का क्षय होगा तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण का क्या होगा? केवल दर्शनावरण का क्षय हो गया तो चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण का क्या होगा? उदय होगा, क्षयोपशम होगा, क्या होगा? वो रहेंगे ही नहीं दोनों तीनों। ठीक है, आयुषी जी आप बताइए। भाभी क्षयोपशम होगा। क्षयोपशम होगा। केवल दर्शनावरण का क्षय जिसके हुआ वो जीव कौन होगा, क्या कहलाएगा? तो जिसका क्षय हुआ वो तो सैनी पंचेंद्रिय होगा। हाँ नहीं, अभी सैनी पंचेंद्रिय नहीं, बाहर में वो क्या होगा? मनुष्य होगा, राजा होगा, महाराजा होगा? नहीं वो अभी तो मैंने कहा ना, भगवान अरहंत भगवान होगा, होंगे जिसके केवल दर्शनावरण का क्षय हुआ है, मतलब है कि वो अरहंत है, भगवान है। ठीक है ना, या तो सिद्ध है या अरहंत है। हाँ, 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती अरहंत। तो अरहंत और सिद्ध भगवान है, तो अब उनके चक्षु अचक्षु अवधि का क्षयोपशम चाहिए? नहीं। तो जिनके केवल दर्शनावरण का क्षय हो गया, उनके बाकी ये सबका क्षय हो गया। ओके, सबका क्षय हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? केवल दर्शनावरण का क्षय हो गया तो पीछे के जो 3 है तो छोटे मोटे हैं, सारे कर्मों का नाश, तीनों प्रकार का वो भी नाश हो गया, सभी कर्मों का नाश हो गया। केवल ज्ञानावरण का क्षय जिसके हो गया, उसके मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, ये बचेंगे क्या? वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। तो जब अपन ने वो जो कॉलम की समस्या है ना, आपको उधर क्या लिखे, तो जब अपन ने वहां इस कॉलम में ले लिया ना चारों को ही, केवल दर्शनावरण का इधर ले लिया अपन ने, उसका क्षय कर दिया, तो अब इस कॉलम में खाली छोड़ दीजिए डैश, जिसके अगर उदय है, कोई जीव ऐसा है तो उसके यथायोग्य उदय हो जाएगा। थोड़ा सा जिन लोगों ने पहली बार सुना है, हो सकता है उन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, नहीं भी समझ में आया तो कोई खास बात नहीं है, तो अपन ने एक्स्ट्रा कर लिया। मुझे लगा कि आप लोग कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं भी समझ में आया तो कोई खास बात नहीं, आ जाएगा। 5 भाव पढ़ेंगे अपन तो भी आ जाएगा, और नहीं तो बाद में आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बोलिए रजनी जी, कुछ कहना है? अरहंत और सिद्ध परमेष्टि के अलावा बाकी तो सभी को है ना केवल ज्ञानावरण का उदय ही है। उदय है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। उदय यानी है। पहले से 12वें गुणस्थान तक के जितने भी जीव हैं, अभी तो अपन ने इंद्रियों की अपेक्षा से देखा था ना, वरना पहले से 12वें गुणस्थान तक के जितने जीव हैं उनको केवल दर्शनावरण का, केवल ज्ञानावरण का उदय है, और 13वें गुणस्थान में पहुंच के सीधा उसका क्षय होगा, उसका क्षयोपशम नहीं होगा। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण का क्षयोपशम नहीं होता, उसका या तो उदय चलेगा, नहीं तो खत्म, या तो आर या पार, 2 ही काम है, बीच वाली स्थिति नहीं है। चित्रांटी आपको कुछ पूछना है?
मैं यही कह रही थी कि सैनी पंचेंद्रिय जो कॉमन लेंगे उसमें तो केवल दर्शन वर्ण का उदय ही होगा, जो कॉमन सबका सैनी पंचेंद्रिय लेंगे। नहीं, वो उसमें अलग से बताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सैनी पंचेंद्रिय में फिर वो अरहंत सिद्ध, तो आर्यन का तो अलग से सिद्ध नहीं, सॉरी, अरहंत भगवान भी उसी में लेंगे ना। आर्यन तो अलग से बताएंगे। अगर अलग से अरहंत लिख रहे हैं तो फिर वहां तक उदय बता दीजिए, मतलब वो तो अपने पे डिपेंड कर रहा है हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ठीक है ना। कॉमन तो सैनी पंचेंद्रिय पर केवल दर्शन वर्ण का उदय ही होगा। अगर अलग से अरहंत सिद्ध को ले रहे हैं तो उसमें उदय दिखा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। यही पूछ रही थी हम। ठीक, चलिए, और किसी को प्रश्न है? बोलिए अंकल। इसमें सैनी पंचेंद्रिय के फिर दो हिस्से कर दे हुए, एक सैनी पंचेंद्रिय अरहंत सिद्ध को छोड़कर, और हाँ, ऐसे कर सकते हैं, और एक ऐसे सैनी कर लीजिए। पंचेंद्रिय अरहंत सिद्ध। अरहंत सिद्ध हाँ। वाले में तो सिद्ध नहीं, फिर सिर्फ केवल अरहंत सिद्ध अलग, सैनी पंचेंद्रिय शब्द मत लिखिए उसके साथ में, सिर्फ अरहंत अरहंत सिद्धि सिद्ध। लिख लीजिए। हाँ, क्योंकि सिद्ध तो इंद्रियां वगैरह उनके तो किसी भी रूप में नहीं है, अरहंतों के तो फिर भी अपन कह दें हाँ, इसमें शरीर है चक्षु अपेक्षा। आएगा। ठीक है, नहीं उसमें तो बोलो चारों का 6 हो गया ना। भाभी अपन ने तो यहाँ कॉलम ही 2 लिए ना, दर्शन का क्षयोपशम और दर्शन का उदय। हाँ, तो यदि इसीलिए मैंने क्षयोपशम है पहली तो बार में अभ्युदय वही कहा था, लेकिन अपनी क्लियरिटी के लिए कि फिर वो उसका क्या होगा, वरना समझ में नहीं आएगा ना, तो उसको नीचे से अलग से अरहंत सिद्ध भगवान अलग से लिख लीजिए। सैनी पंचेंद्रिय जो लिखेंगे उसमें ब्रैकेट में लिखिए अरहंत भगवान को छोड़कर, ठीक है। और फिर नीचे अलग से लिख लीजिए अरहंत और सिद्ध भगवान के केवल दर्शनावरण का पूर्ण रूप से क्षय है, केवल दर्शन गुण उनके पूर्ण प्रकट है, ऐसे अलग से लिख लीजिए। तो वो जो अपन ने कॉलम बनाया ना, अपन ने तो संसारी जीवों की अपेक्षा से ही बनाए थे कॉलम, उस हिसाब से देखे थे। चलिए, बोलिए अंकल। ये जो तीसरा कॉलम है उसमें चक्षु दर्शनावरण आएगा ना, चक्षु दर्शनावरण का उदय, चक्षु दर्शनावरण, वरण शब्द आएगा ना। हाँ हाँ, वरण आएगा, वरण कर्म का नाम है, कर्म का, तो दर्शनावरण कर्म आएगा। दीदी, ये भाव दीप का में सब कुछ मिलेगा, ये 8 कर्मों का, 6 उपसम उपसम भाव के अरे अनुसार। तो अभी ये भाव दीपिका इन लोगों के कहाँ, अभी तो नहीं मेरे पास नाम है, ही नहीं सुने। नहीं मैं अपने लिए क्या ही, उसमें मिलेगा। हाँ हाँ, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा उसमें। हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का। नवर्ण मुखर काय उत्सव।